हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें देखना है यहाँ पे ब्लैंक्स जो है इनमें क्या सही आंसर जो है वो फिल होंगे। फर्स्ट में बोला गया सेंट्रियोल्स आर ए स्ट्रक्चर्स दैट लाई बी टू ईच अदर। सेकंड में बोला गया सेंट्रियोल्स हैव एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सी। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड। यहाँ पर भी कुछ आएगा वो हम बताएंगे अभी। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल इज ई। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड एफ विच इज प्रोटीनेशियस। ये हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेंट्रियोल्स का। सेंट्रियोल्स देखोगे आप, जहाँ पर भी लिखा हुआ देखोगे ना, वहाँ पे हमेशा सेंट्रियोल्स लिखा होता है क्योंकि ये कभी सिंगल नहीं प्रेजेंट होते। ये से दो सिलिंड्रिकल शेप्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती है, ऐसे परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इनको सेंट्रियोल्स प्लूरल में बोला जाता है। सबसे पहले मैं बोला गया कि सेंट्रियोल्स आर डैश स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे सिलिंड्रिकल आना है, ए में सिलिंड्रिकल आना है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। अच्छा, एक इनकी खास बात होती है कि केवल एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करवाने में, ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प करते हैं। इसलिए जो सेल की जो शेप है ना, शेप को मेंटेन करके रखते हैं। ये ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट को भी यही मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनेल्स को मूव कराने में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा इनका रोल होता है एट द टाइम ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन में ये हेल्प करवाते हैं। तो ये इनके कुछ मेन फंक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि ए तो हमने भर दिया, फिर डैश टू ईच अदर। तो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। तो नेक्स्ट में आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आता है कि सेंट्रियोल्स हैव एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक। तो देखो ये सब भरने से पहले एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन। कार्ट व्हील ऐसा क्यों होता है, कार्ट आपने देखी होगी शॉपिंग मॉल, अगर आप गए हैं कभी, या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जो कार्ट होती है ना, जिसमें सामान भरने के लिए हम यूज़ करते हैं शॉपिंग के टाइम पर, उसके नीचे जो व्हील्स लगे होते हैं, तो उनकी तरह रिसेंबल करता है इनका स्ट्रक्चर। एक इनका सेंट्रल हब होता है, उससे 9 फाइब्रिल्स होते हैं, या इनको हम स्पोक्स भी बोल सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके। और हर एक स्पोक से ना ऐसे करके 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं, बस में फर्स्ट से लास्ट कनेक्टेड होते हैं, और बाकी भी ऐसे भरे हुए होंगे। एंड इसको हम बोलते हैं, जो होता है सेंट्रल हब होता है, इसको हम हब बोलते हैं, जो बीच में होता है। ये होते हैं फाइब्रिल्स, या इनको हम स्पोक्स भी बोल सकते हैं, स्पोक्स या फिर फाइब्रिल्स। बहुत ही इजी सा इनका स्ट्रक्चर होता है। ये होते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है इनका, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बस आपको कुछ मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्टव्हील जैसा होता है, सी में कार्टव्हील आ जाएगा। इसके बाद थर्ड में पूछा गया कि मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इवनली स्पेस्ड स्पोक्स होते हैं, या फिर इनको फाइब्रिल्स भी बोल सकते हैं, तो वो ऑप्शनल है। नेक्स्ट आएगा फोर्थ में पूछा गया है ईच पेरिफेरल फाइब्रिल जो होता है वो कैसा होता है। तो जो पेरिफेरल फाइब्रिल होते हैं, ये पेरिफेरी, जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, जो सरकमफेरेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ट्रिपलेट, ई में आ जाएगा। ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आएगा फिफ्थ में कि सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस होता है नेचर में, तो उसको हम बोलते हैं हब। जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।